इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा टेस्ट कीजिए। अपने पीछे मुड़कर देखिए, क्या वहाँ कोई है? शायद नहीं, लेकिन इस कहानी को सुनने के बाद आप अपनी परछाई पर भी भरोसा नहीं कर पाएंगे। आज हम बात करेंगे उस अधूरे कॉल की जो खामोशी से आया था। अगर आप कमज़ोर दिल के हैं तो अभी इस वीडियो को छोड़ दीजिए। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि रात के सन्नाटे में आपके फ़ोन पर एक अनजान कॉल आए और जब आप उठाएं तो दूसरी तरफ से आपकी अपनी ही आवाज़ आपसे मदद मांग रही हो? आज की कहानी माया की है, जिसे एक ऐसी कॉल आई जिसने उसकी रूह कपा दी। अगर आप अकेले हैं तो दरवाज़ा बंद कर लीजिए, क्योंकि ये कहानी सुनने के बाद शायद आप अपना फ़ोन उठाने से भी डरेंगे। चलिए शुरू करते हैं। माया एक फ्रीलांस राइटर थी। उसे शांति पसंद थी, इसलिए उसने शहर से दूर एक पुराने विला में रहने का फैसला किया। विला खूबसूरत था, लेकिन वहाँ की दीवारें कुछ अजीब सी ठंडी थीं। पहली रात जब माया अपने कमरे में सो रही थी, अचानक उसके फ़ोन की घंटी बजी। रात के 3 बज रहे थे। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था, बस लिखा था अननोन। माया ने फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ से सिर्फ सिसकियों की आवाज़ आ रही थी। हेलो, कौन है? दूसरी तरफ से एक लड़की की आवाज़ आई जो बिल्कुल माया जैसी थी। मदद करो माया, नीचे वाले बेसमेंट में बहुत ठंड है। माया का खून जम गया। वो आवाज़ हूबहू उसकी थी। उसे लगा शायद कोई प्रैंक कॉल है। उसने फ़ोन काट दिया, लेकिन तभी घर के लैंडलाइन की घंटी बजी। माया डरते हुए नीचे गई। लैंडलाइन उठाते ही वही आवाज़ फिर आई। तुम नीचे क्यों नहीं आ रही? मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। माया के हाथ से रिसीवर छूट गया। अचानक उसे बेसमेंट की सीढ़ियों से किसी के चलने की आवाज़ आई। उसने हिम्मत जुटाई और टॉर्च लेकर बेसमेंट की तरफ बढ़ी। जैसे वो नीचे जा रही थी, उसे अपनी ही रोने की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। बेसमेंट के कोने में एक पुराना संदूक रखा था। माया ने संदूक खोला। अंदर कोई नहीं था, बस एक पुराना रिकॉर्डर चल रहा था। उसमें माया की ही आवाज़ रिकॉर्ड थी। मदद करो माया, वो पीछे खड़ा है। जैसे ही माया ने वो सुना, उसे अपने गले पर किसी की ठंडी उंगलियों का एहसास हुआ। उसने सामने लगे आईने में देखा। आईने में माया अकेली नहीं थी। उसके ठीक पीछे एक धुंधली सी आकृति खड़ी थी, जिसके हाथ में वही फोन था जो माया के कमरे में बज रहा था। वो आकृति माया के कान के पास झुकी और धीमी आवाज में बोली, अब तुम्हारी बारी है रिकॉर्ड होने की। अगली सुबह घर बिल्कुल शांत था। मेज पर रखे फोन की स्क्रीन चमकी। एक नया कॉल आ रहा था और कॉल करने वाले का नाम था माया। माया के साथ जो हुआ वो महज एक इत्तेफाक था या उस घर का कोई पुराना श्राप? इसका जवाब शायद उस पुराने बेसमेंट में आज भी दफन है। माया की कहानी तो यहाँ खत्म हो गई, लेकिन क्या वो आवाज वाकई शांत हो गई है, या वो अब किसी और का नंबर डायल कर रही है? शायद आपका। सच्चाई और वहम के बीच एक बहुत बारीक लकीर होती है, और माया ने वो लकीर पार कर दी थी। अंधेरा गहरा हो चुका है, और कुछ राज अंधेरे में ही दफन रहे तो बेहतर है। अगर इस कहानी ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि अगली डरावनी दास्तान आप तक सबसे पहले पहुंचे। याद रखिए, अगली बार जब आपका फ़ोन रात के अंधेरे में बजे तो उसे उठाने से पहले एक बार पीछे मुड़कर ज़रूर देख लेना। गुड नाइट, अगर आप सो पाएं तो।